या 10 महिन्यांच्या चिमुकलीची आई रुचिता सिन्हा हिच्याशी आम्ही फोनवरून काल संध्याकाळी बातचीत केली। या संपूर्ण प्रकाराबद्दल त्यांच्याकडून जाणून घेतलं। पाहूयात रुचिता काय म्हणाल्यात। She is still under observation from past 24 hours. डॉक्टर ने बोला अभी उसको और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर उसके बाद उसका सीटी स्कैन करेंगे और फिर न्यूरोसर्जन और डॉक्टर अशोक गावड़ी उस पे दे विल टेक अ कॉल कि क्या करना है आगे। मुझे आज जो कारगिल सेक्टर 7 के जो भी घोपटे साहब थे उनका फोन आया था कि एक को बेल हो गया है और एक को जेल हो गया है। पर मैडम मैंने भी फुटेज का बहुत थोड़ा ही पार्ट देखा है, लेकिन मैं जो फुटेज देखा है उसमें मेरे 2 ही 3 जो कंसर्न है जो पुलिस ने क्यों नहीं नोटिस किया। इतने सारे बच्चे लाइन से सो रहे हैं, इतना उसको फेंक रही है, मार रही है, एक भी बच्चा उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, एक भी बच्चा उस पर जगा क्यों नहीं। उसको इतना सब होने पे बच्चे तो हिलने तो चाहिए थे, उस पे पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि उनको ड्रग्स दिया गया है, उनको कुछ खिलाया गया है, वो बेहोश है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस ने क्यों नहीं सोचा। फुटेज में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक बच्चा एक हाथ पैर भी नहीं हिलाया, इतना सब मारपीट हो रहा है उसके साथ। पुलिस को हमने सब बताया, पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगाया। पुलिस ने कल जो ओनर है उनको रात में जाने भी दिया घर, फिर मैं वापस पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने उसको उसके घर से बुलाया, फिर हो सकता है आने के बाद उसको वापस भी भेजाओ या नहीं भेजाओ मुझे पता नहीं। लेकिन उसको तो पूरी तरीके से फुटेज देख के ऐसा लग रहा है, जितना फुटेज मैंने तो थोड़ा पार्ट देखा है, उसको एक हाथ एक पैर पकड़ के उसको फेंक दिया फुटबॉल की तरह, और बाकी जो फुटेज देख रही हूँ तो मैं टीवी से ही देख रही हूँ। लेकिन ये तो पूरी तरीके से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश है। 9 महीने 25 दिन की बच्ची है मेरी, उसको बेल मिल गई, कल भी वो घर चली गई थी आराम से। मुझे न्याय नहीं मिला, मेरी बच्ची के न्याय नहीं हुआ। और पता नहीं मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, आप उसके 1 महीने का वीडियो निकालो, उसके फुटेज, और आप देखो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसने कितने बच्चों के साथ ऐसा किया है। उसके 2 स्कूल चलते हैं, एक सेक्टर 10 में, एक कामोठे में कहीं। आप उसने पुलिस ने ये क्यों नहीं निकाला कि 2 महीने 3 महीने का फुटेज निकाल के एटलीस्ट चेक करे कि पहला केस है कि ऐसे कितने केसेस आए और गए होंगे। मैंने कल ओनर से ये पूछा था कि मैं जब वहां पे फुटेज लेने गई थी तो हमारा थोड़ा हॉट टॉक हुआ उसके हस्बैंड के साथ, वो मुझे धमकी दे रहे थे तो मेरा थोड़ा हॉट टॉक हुआ उनसे। तो मैंने उनसे पूछा आपने इन बच्चों को ऐसा क्या करके सुलाया है कि इतना चिल्लम चिल्ली के बाद भी वो जरा सा हिले भी नहीं। वो मैडम ने उससे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो मुझे बोले आप पुलिस में चले गए हो तो मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब देखो जो देखना है, हम भी पुलिस में। मैंने उनको पहले भी बोला था कि अगर मेरी बच्ची के साथ क्या गलत हुआ है आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस में या जो भी एक्शन होगा, मुझे न्याय चाहिए। बेसिकली मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। इस पूरे मामले के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जो आपको धमकाया गया? वो मुझे धमका रहे हैं, उसका भी आप मुझे एक एनसी लिख के दो। तो पुलिस ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, यही इस पे ही कार्रवाई हो जाएगी। मैं 7 बजे डे केयर सेंटर के बाहर थी, मेरी बच्ची एक कोने में बेसुध पड़ी थी। 7:10 पे मैं 7 बजे पहुंच गई थी। 7:10 पे मेरे हस्बैंड आए, मैंने उसको हाथ धो के उठाया और मैंने बोला अरे इसको ये क्या हो गया, इसको चोट कैसे लगी। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि उसने खुद को मार लिया है। तो हमने तभी प्रियंका निगम मैडम को बोला कि इतना मार लेगी कि उसके मुंह पे स्वेलिंग आएगी, 4 उंगली का निशान बन जाएगा, आंख में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो लेकिन उस टाइम उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि हमने वहां उससे बहस करने से ज्यादा अपनी बच्ची का तबीयत, और वो आंख उसकी नहीं खुल रही थी, वो जैसे बेहोश थी। उसको हम घर लेके आए तो वो कुछ खा नहीं रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। उसको कैसे कैसे हमने रात भर किया और अगले दिन सुबह ही हम फोर्टिस हॉस्पिटल आए और डॉक्टर को दिखाया। मैंने फुटेज चेक करने के बाद 3:30 बजे 23 तारीख को 3:30 बजे मेड ओनर को लेकर मैं खुद पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने बोला कि मैडम आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन जब घोपटे साहब आ जाएंगे रात में 9 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होगी, वो आपके स्पेशली आपका केस के लिए आएंगे। उसके बाद से 9 बाद से मेरे FIR दर्ज करने का प्रक्रिया जो भी था वो शुरू किया गया। इसने इसको थोड़ा सीरियसली लेते थे तो ये मामला 4:30-5 बजे से वो जो भी उनका प्रोसीजर था वो शुरू कर सकते थे, वीडियो फुटेज देख सकते थे। लेकिन उन्हें कहा आप पहले हॉस्पिटल। सर मैडम उनके पास वीडियो था, उनके पास पूरा वीडियो था, लेकिन उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल से इंजरी रिपोर्ट लेके आओ। उन्होंने इस बात का सीरियसनेस लिया ही नहीं कि आपके पास पूरा असॉल्ट का वीडियो है, फिर आपको रिपोर्ट क्यों चाहिए। कल ये सब करने में, रात में FIR का प्रक्रिया करने में 2-2:30 बज गया था, क्योंकि मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता। उन्होंने सब मराठी में लिखा था
उन्होंने जी। जो मुझे उनके मराठी से जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ओनर के खिलाफ सिर्फ अपने काम के प्रति लापरवाही लिखा था, तो मैंने उसको बोला मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप जिसको आपका कोई लेके आओ जिसको मराठी पढ़ना आता हो, तो उससे पढ़ने के बाद फिर मैंने उस पे मतलब साइन किया। और मेरे पास जो कंप्लेन FIR रजिस्टर हुई है वो 4:25 का मैसेज आया मॉर्निंग का। ये दिन में 4:30 बजे मैंने खुद ने पुलिस को बताया था, और वो मॉर्निंग में मुझे 4:30 बजे आया है, 4:25 पे। मैं वहां से निकली होंगी कुछ 1:30 बजे। मुझे कुछ मेरे सामने ही कुछ गांव के लोकल लोग आए थे। मैं तभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि पुलिस अब इसको छोड़ देगी। मैं वापस फोर्टिस हॉस्पिटल आई और मैं वापस गई चेक करने कि उन्होंने कुछ कार्रवाई उस पर लिया है नहीं लिया है। तो मैंने देखा प्रियंका निगम मैडम को उन्होंने घर जाने दिया था। मैंने पुलिस से कहा कि अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो आप मुझे राइटिंग में दे दो। गोप्ते साहब को मैंने बोला, तो गोप्ते साहब ने कहा आपको मेरा कंप्लेन करना है, आपको जिससे कंप्लेन करना है कर दो। आपको जिससे कंप्लेन करना है आप उससे कंप्लेन करो, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने उसको छोड़ा, यही मतलब हुआ। फिर वो लेकिन उसके बाद भी वो लेडी को लेके आए थे मेरे सामने। अब उसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल आ गई। पुलिस ने धमकाया नहीं, बस गोप्ते साहब ने कहा मैंने उसको छोड़ा है, आपको जिसका कंप्लेन करना है आप कर दो। मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। जो मेरी बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को इस बात पे, उनके भी बच्चे हैं, उस बात को थोड़ा सा उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी सोच के एक्शन लेना चाहिए था। ये एक जो ऑलरेडी परेशान है उनको टॉर्चर करने जैसा था। पुलिस इंस्पेक्टर जो बैठे थे PSI, उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे पूरा लग रहा है कि इसको थप्पड़ मारा गया है। उन्होंने खुद ने ये बात बोली है। उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई करने में इतना टाइम लगाया। जब हम फुटेज लेने गए थे तो बहुत मतलब थोड़ी तेज आवाज में बातचीत हुई थी, तो भी वो बच्चे जरा सा भी 1 इंच भी नहीं हिले। तो मुझे ऐसा डाउट है, मैंने मैडम को पूछा भी कि आपने ऐसा क्या किया है कि ये बच्चे जरा सा भी हिल नहीं रहे। मुझे पता नहीं आज कोर्ट में उन्होंने क्या पेश किया क्या नहीं पेश किया, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा मुझे बताया नहीं गया कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई एक्शन किया है या कुछ ऐसा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ सोचा है। रुचिता जी, आपकी प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है? रितिशा। तर या चिमुरडीच्या आईने संपूर्ण कहाणी काल ABP माझा समोर मांडलेली आहे।